हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 57 है और आज मैं बता देती हूँ। मैंने कल बोला था कि मैं कल नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, बट मेरी लाइट दिक्कत दे रही है। मतलब बार बार लाइट जा रही है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, तो इस वजह से बहुत लाइट जा रही है। तो मेरा रिवाइज़ ही नहीं हो पा रहा है। तो रिवाइज़ करूँगी तो मैं आपको आगे पढ़ पाऊँगी, टॉपिक ही नहीं कवर कर पाऊँगी फिर मैं। तो मैंने सोचा है, मैंने उसका बाइंड सर्च का रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने बाइंड सर्च का रिवाइज़ किया। अभी शाम को रिवाइज़ करूँगी क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आ रही है, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, ऐसा हो रहा है इसलिए। तो मैंने आज 2 क्वेश्चन, 1 सेकंड, ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो मैं वही रिवाइज़ करूँगी। टोटल 8 प्रॉब्लम्स बची थी, उसमें से मैं 3 कर लूँ तो 5 बचेंगी, तो 5 मैं सोच कर ही लूँ रिवाइज़ कैसे भी करके। लाइट का इशू हो रहा है, वरना मैं कर लूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत दिक्कत होती है। एक तो ये आ रहा है, एग्ज़ाम्स है मेरे 7 तारीख से, और ऊपर से डीएससी भी करना है, तो बस मैनेज करना है और अच्छे से समझना है। इसलिए ये नहीं है रट्टा 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 कर दूँ, तो बस मैं समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट कल दे रही हूँ। इसलिए कभी आप सोच रहे होंगे मैं पूरे इकट्ठा क्यों नहीं कर ले रही हूँ 8 क्वेश्चंस, नहीं हो पाता है, इतना सब समझना होता है, तो नहीं हो पाता। ईज़ी इतना नहीं होता जितना लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। चलो मैं आपको बता दूँगी, पहले मैं कर लेती हूँ। पहले क्वेश्चन में बता देती हूँ, मिनिमाइज़ मैक्सिमम डिस्टेंस टू गैस स्टेशन। मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है गैस स्टेशन का, उसको मिनिमाइज़ करना है, तो ये वाला प्रॉब्लम करती हूँ। और इसकी वीडियो जो थी ना, मतलब 59 मिनट्स की है स्टाइल भैया की, तो 3 तरह से है, ब्रूट, बैटर, ऑप्टिमाइज्ड है। तो तीनों को समझना है, तो थोड़ा वेट करो, मैं अभी आती हूँ समझ के। तो फाइनली मैंने अभी समझ लिया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले, जिससे आपको पता चल जाएगा मेरा क्वेश्चन क्या था। उसका कॉन्सेप्ट ही है, पहले ब्रूट समझा है, फिर बेटर है, फिर ऑप्टिमाइज है। उसमें बहुत टाइम लगा, लेकिन समझा है। अब मैं उसको समझाऊंगी नहीं, आज की वीडियो में कुछ भी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि समझाने बैठी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो सिर्फ आपको दिखाना है मुझे, आप भी ऐसे ही कर पाओगे, जिससे कि आप डेली करो। ऐसा नहीं है, गिव अप मत करो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि लाइक मैं दिखाती हूँ। ये मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है गैस स्टेशन का। आपको ये कह रहे दिया, उसमें कुछ स्टेशन दिए, आपको उसमें मिनिमाइज़ करना है। कैसे? आपको 4 स्टेशंस के अंदर प्लेस करना है, चाहे आप इसके बाद कर सकते हो, 5 के बाद किए या उनके बीच में करोगे। तो आपको क्या करना है, उनके डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना है, मतलब कम देखना है कि ये तो ज़्यादा मेन डिस्टेंस आ रहा है, इसके बाद 0.25 भी थोड़ा वो हो रहा है, 0.25 थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप कैसे करोगे, ये सब आप अच्छे से भैया से समझना, मैं नहीं समझाऊंगी। बस मैं बता देती हूँ। जैसे ये वाला जो क्राइटेरिया था ना, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको अच्छे से समझ आने वाला है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाया, फिर तीसरा भी करके दिखाया, सूडो कोड करके दिखाया। अब कैसे 0 1 2 ये इंडेक्स वैल्यू है, मतलब इनके बीच का गैप। ठीक है, इनके बीच का गैप को माना है 0 1 2 प्लेस इंडेक्स, और उस पर 0 0 का भी कर दिया है, कितने मतलब वैल्यू प्लेस कर सकते हो, अभी 0 है इसलिए। तो उसका कोड था ये। पहले तो मतलब हमारा सूडो कोड टाइप है, इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया था थोड़ा सा। मेरे को फिर वीडियो बार बार देखनी पड़ रही थी कि अच्छा यहाँ पे ये था, इसका मतलब ये है, सेक्शन लेंथ क्या है, थोड़ा टाइम लगा। फिर उसका कोड समझा मैंने। कोड को समझने के बाद ये समझ के, कहाँ पे ख़त्म हुआ था ये, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, मतलब ये था मैक्सिमम आंसर कैसे आप देख के आना। फिर ये ऑप्टिमाइज का बेटर था। और बेटर में क्या, हाउ मेनी, मैंने बताया इंडेक्स वैल्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस है, उस पर कितने आप नंबर डाल सकते हो, वो कराए। तो ये है पी क्यू के थ्रू समझाया। अब पी क्यू क्या है, ये आपको बेटर ही समझा पाएंगे स्टेप भैया। ठीक है, इसमें पी क्यू क्यों यूज़ हुआ वो भी बता देंगे, सब बता देंगे। बस आप ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे धीरे धीरे, ये नहीं है 59 मिनट्स की वीडियो को स्किप करो। ठीक है, तो फिर ये है, उसका कोड भी अच्छे से समझना। पी क्यू का बहुत यूज़ हुआ है इसमें, पी क्यू पे क्या करना है क्या नहीं है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी, तो अब उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इसलिए हमने बाइनरी सर्च यूज़ किया। ठीक है, बाइनरी सर्च का कोड भी लिखा है पूरा, पहले तो हमने समझाया है, फिर उसको कोड लिखवाया है। तो ये उसका कोड है, को काउंट लेके, जीरो से लेके क्यों कैसे है, नंबर इन बिटवीन माइनस माइनस क्यों हो रहे हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस है, और रिटर्न हाई क्यों के, सब आपको वो समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज कर लेती हूँ, जो है देखो, लाइक अभी आप ये सोच रहे होंगे मैं बस ये बता क्यों रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाइनरी सर्च का मैं पहले बता चुकी, रिवाइज मैंने खुद किया है। अब मैं आपको बताऊँगी ना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 3 3 चीज़ें, ब्रूट, बेटा, ऑप्टिमाइज समझाऊंगी, तो बहुत टाइम लगेगा, एक चीज़ समझ जानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ, और मैं इसलिए अपडेट दे रही हूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, तो आप भी रिवाइज कर लो। चाहे आपके एग्जाम्स हो, चाहे कुछ भी, आप अपने लिए टाइम तो निकाल सकते हो। मैं बताऊँगी इस वीडियो में कैसे निकालोगे। तो सेकंड क्वेश्चन सुन लो पहले मेरा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। अब इसमें भी एक तो शायद ब्रूट है, तो एक डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज में हमने बाइनरी सर्च का यूज़ किया है, तो हाँ ऐसी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं पहले दिखाती क्या हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ, इसको रिवाइज़ करूँगी कि क्या है इसमें, क्या नहीं किया है। और मैंने देखा ये जो मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे वाला जो कॉन्सेप्ट है, वही केथ एलिमेंट ऑफ टू सॉर्टेड एरे, ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होने वाला है उसका सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो मेरे को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं पहले समझ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो मैं अभी करा है मैंने, तो मुझे इससे रिवाइज़ हुआ कि लाइक ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने किया है कि आप जैसे कि, तो हाँ, याद आ गया। यूनियन करते हैं जब हम 2 एरे का, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा इसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि आप मीडियन निकालो तो यूनियन तो करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने समझ लिया है। तो ऐसे में आपको पहले 2 एरे दी होंगी, ठीक है? उनको आपको पहले यूनियन करना है। अब यूनियन में करोगे उनको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाओगे, सॉर्टेड ऑर्डर में लगाओगे, अब मीडियन कैसे निकलेगा? इस एरे में जितने नंबर्स है प्लस इस नंबर इसमें है डिवाइड बाय 2, तो आपको उसका मीडियन निकल जाएगा। ऐसे एरे 1 ये 2 3 4 दिया, ये एरे 1 3 आपने निकाला, तो इसका मीडियन क्या है? ऑड के लिए अलग होता है, इवन के लिए अलग होता है, ठीक है? अब इसके लिए कोड है, ये सिंपल कोड है। आपने क्या किया, एक एरे क्रिएट की, एरे N1 में एरे डॉट ए का साइज़ ले लिया और N2 में बी का साइज़ लिया। आई का इंडेक्स किया 0 से, इसका जे का भी इंडेक्स किया 0 से स्टार्ट किया। आई N1 से छोटा होना चाहिए और जे N2 के अंदर होना चाहिए, ठीक है? अगर एरे आई बड़ा आ रहा है बी जे से, तो आंसर 3 जो एरे 3 है उसमें पुशबैक करो, ए को आई प्लस प्लस करते जाओ, वरना इसको बी के जी प्लस प्लस को करते जाओ, सिंपल। अगर आई छोटा आ रहा है N1 से, तो आंसर 3 पुशबैक आई प्लस प्लस वही है। अगर ये एन क्या है, N+1 N2 किया मतलब यूनियन किया। अब क्या हुआ, अगर एन डिवाइड बाई 2 इक्वल 1 आ रहा है मतलब ऑड वैल्यू है, ऑड में क्या होगा, आपको एरे 3 में n/2 डिवाइड कर, जो आंसर होगा एन को डिवाइड करोगे 2 से वही आंसर होगा। लेकिन अगर इवन है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एरे 3 का n/2 प्लस एरे 3 n/2 माइनस 1, उसको डिवाइड करोगे 2 से, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है? अब मैंने उसको फिर ये शायद ब्रूट है, हाँ ये हमारी ब्रूट अप्रोच है, सॉरी ब्रूट हो गई थी, बेटर है, ये ऑप्टिमाइज लिखा मैं बेटर है। उसका भी कॉन्सेप्ट समझो आप, थोड़ा सिमिलर टाइप है इस जो ऊपर वाली की है, बस इसको समझोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ये है। अब आता है आपका ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज में बाइनरी सर्च का यूज़ करते हो, कैसे करते हो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से है। तो आपने एरे 1 एरे 2 ले लिया, अब उसको कैसे लिया है, कहाँ पे आपको ये कैसे पता चलेगा एरे 1 के कितने नंबर्स आने हैं और एरे 2 के कितने नंबर्स आने हैं? तो ये बेसिकली इन्हें बताया है। देखो जैसे कि हमने पहले मान लिया, पहले एक सेकंड में दिखाती हूँ। पहले मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, फर्स्ट 1 2 3 4, तो मैंने 3 एलिमेंट्स लिए पहले के, और ओके 1 2 3 4 3 एलिमेंट्स पहले के ले लिए, एक एलिमेंट 10 का ले लिया एरे 2 का, तो ऐसे 1 2 3 4 हो गए। ये कितने हुए, 4 एलिमेंट्स, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ 5 हो गए। तो पहले मैं ये ले लिया। अब दूसरे में क्या किया, मैंने पहले के 2 लिए, दूसरे वाली के 3 ले लिए एलिमेंट्स। ये देखो, पहले के 1 3 और सेकंड वाली के 2 3 से, बाकी के इसमें आ गए। तो इसमें 2 और 4 हमें क्या चेक करना होता है कि जो L1 है वो R2 से छोटा होना चाहिए, और जो L2 है वो R2 से छोटा होना चाहिए। पर L2 बड़ा आ रहा है तो मतलब हमें क्या लो को शिफ्ट कराना पड़ेगा। ये क्यों कराना है ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वही समझाएंगे अच्छे से। तो लो को शिफ्ट क्यों कराना है, ठीक है? फिर और समझिए, एक एक करके समझा, बहुत अच्छे समझाया, और समझना अच्छे से मज़ा आएगा करते हुए। तो ये एक एग्जांपल लेके दिखाया है कि हमने इसका 1 2 है, एरे 1 में इतने एलिमेंट्स है, एरे 2 में ये है, ठीक है? तो हम इसका मिड कैसे निकालेंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 है, तो कौन सा एलिमेंट मिड होगा, तो हमने कैसे प्लेस किया वो सब बताया है। बहुत अच्छे समझोगे। अगर L2 बड़ा आ रहा है R1 से, L2 बड़ा आ रहा है R1 से, तो लो को मिड प्लस 1 करोगे, और L1 बड़ा आ रहा है R2 से, कहाँ गया, यहाँ होगा, हाँ, तो आपको हाई को मिड माइनस 1 करना है। ये कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको अगर ऑड के लिए निकालनी है तो ऑड के लिए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ठीक है? लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सिंपल है। फिर उसका कोड है, ये पूरा कोड है। आपको कोड तभी समझ आएगा जब आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, और मैं थर्ड क्वेश्चन जैसे बोल रही थी सिमिलर है। तो क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट ऑफ 2 सॉर्टेड एरे, मैं कैसे बोला था, देखो कोड देखो आप। अब मैं इसको पहले रिवाइज़ कर लूँ, कोड देखने से समझ नहीं आता, तो मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ पहले। तो मैं फटाफट से इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। आज का थोड़ा सा मेरा दिमाग थक चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है, आसान नहीं है करना, बट मैं अभी करूँगी कि एलिमेंट वाला और कर लूँ। हाँ यार, कोड पे मत जाया करो, पहले डायरेक्ट पहले कॉन्सेप्ट समझा करो फिर करा करो। मैं कभी कभी पता है डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, अभी बताऊँगी, मैं बहुत चीज़ बतानी है, तो पहले कर लेती हूँ अपने माइंड से। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है केथ एलिमेंट ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज। आप केथ एलिमेंट निकालना है 2 सॉर्टेड का, ठीक है? तो चलो मैं पता जल्दी से समझ के आती हूँ। मैंने समझ लिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें क्या बोला है, लाइक अपने एरे 1 है, एरे 2 है, उनको ज्वाइन करो, उसमें जो फोर्थ एलिमेंट है आपको वो निकालना है। जैसे जो भी वैल्यू दे रही है, के इक्वल टू 3 दे रहा है, थर्ड एलिमेंट निकालना है, तो वही है। तो आप ऑब्वियसली उसमें वो होगा, पहले आप यूनियन कर रहे हो तो आपको वही निकालना होगा ना एक तरीके से। मैं आपको कोड दिखाती हूँ, ये रहा। आपको बोला गया एक एरे दिया, एक एरे 2 दिया कि आपको 4 निकाला है, फोर्थ नंबर निकाला, तो फोर्थ नंबर पर ये है तो रिटर्न करेंगे ये एक सेट के एन माइनस के। ये आप कॉन्सेप्ट समझोगे, आपको समझ आ जाने लगेगा। आपने ये क्या किया, केथ एलिमेंट निकाला, एक सेकंड इसको अच्छे से क्लियर कर दूँ मैं। आपने एक वो N1 लिया, N2 लिया, N1 अगर ग्रेटर N2 से, तो आपको ये रिटर्न करना है। लो कहाँ से लेना है, हाई कहाँ से लेना है, ये सब कोड आपको इजीली समझ आएगा अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा।
तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है और इतना कोड है बस। अब मैं बात करती हूँ मैं जैसे डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। लाइक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर रही हूँ, आज एक क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं होता फिर तो मुझसे। बट एक चीज़ सोचती हूँ, नहीं यार खुद को चैलेंज किया है, खुद को चैलेंज करना लाइक सबसे बड़ा काम होता है। बहुत थक जाती हूँ, लेकिन एट द एंड मुझे करना है और मैं खुद को प्रूव करूँगी कि हाँ मैंने किया है, डीएसए भी और एग्ज़ाम भी। और वाई एग्ज़ाम की टेंशन नहीं हो रही, बट डीएसए मेंटेन नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम से ज़्यादा डीएसए बड़ा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों लग रहा है बट लग रहा है। एग्ज़ाम्स के लिए तो कैसे भी थोड़ा सा भी टाइम निकालूँ निकल जाएगा, बट डीएसए के लिए भी जो टाइम चाहिए ना वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अभी भी बाय सच के 5 प्रॉब्लम्स रिवाइजन रिविज़न रह गया है। उफ, वो एक ये प्रॉब्लम है, दूसरी अच्छा जो रिवीजन रह गया है, अच्छा मैक्सिमम वंस वो 2D मैट्रिक्स से रिलेटेड है सारे, ये भी 2D मैट्रिक्स का है, ये भी 2D मैट्रिक्स का है। वाह अच्छा है। आज मैं रात को सोच रही हूँ इन सबको करके सोऊं, हाँ इनको करके सोऊंगी। और अभी तो थोड़ा काम है, हमको बाहर जाना था, बाहर जाके आती हूँ फिर करके फ्री होती हूँ जिससे जल्दी से फिर मेरे को रिवाइज़ करूँ। अभी तो एग्ज़ाम का नहीं पढ़ा मैंने, कल देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ तो करती हूँ, एडजस्ट करती हूँ टाइम और करती हूँ। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने आपको दिखा दिया है और काफ़ी आज के लिए इतना। बस आपको पता चल गया कि मैंने बाय सच का क्या किया है आज और क्यों नहीं कर पाई, मैंने आपको सब बता दिया है। अगर आप भी स्टक हो रहे हो तो आप करो, बस आपकी तरफ से चल रही है, बस करते चलो, एक दिन तो अच्छा आएगा ही कि सब जो स्ट्रगल है वो सही दिखने लगेंगे। ठीक है, तो और अब मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, पसंद तो नहीं आएगी, क्या ही पसंद आएगा, मैं अपना रिवीजन दिखा रही हूँ। बट अगर आती भी है तो आप वो 15 मिनट्स वाली वीडियो थी ना, मैंने कहा था मिनिमाइज़ करना मैक्सिमम डिस्टेंस गैस स्टेशन का, वो क्वेश्चन ट्राई करके आना। आपका भी दिमाग ख़राब होगा लेकिन समझ लोगे तो अच्छा लगेगा, बस मैं ये कहूँगी। तो अब मैं निकल की वीडियो में, बाय बाय।